नमस्कार दोस्तों, तो चलते हैं आज अपनी श्रीमद् भागवत गीता की ओर। तो उससे पहले जिसने अब तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दिए चैनल को, जिससे कि मेरी आगे की श्रीमद् भागवत आपको सबसे पहले मिल जाए। तो शुरू करते हैं अपनी श्रीमद् भागवत को। इसे सुनने और समझने से संपूर्ण सृष्टि का हमें ज्ञान होता है और साथ ही सुख प्रदान होता है। इसीलिए इस कृपया भक्तों इसे ध्यान से और पूरी श्रद्धा से सुने। तो चलते हैं हम अपने पाठ की ओर। तो जब श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे तो उन्होंने कहा, यह ज्ञान प्रदेशन ज्ञान योग के विषय में मैंने तुझसे कहा गया है। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल होता है तथा इस कर्म को केवल प्रारंभ की संसार के भय से छोड़कर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त करता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्कर्म में एक ही कामना वाले पुरुष की बुद्धि एक ग्रह नहीं रहती, उस शाखा प्रशाख होती है। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनकी कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चय आत्मा बुद्धि से मोक्ष साधना उत्पन्न नहीं होती, कारण कि उनकी चिंत भोग आदि में सदैव नग्न रहता है। जिन मनुष्यों को चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों को अनंत कारण में निश्चय आत्मा बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद संकाम है, तू निष्काम हो जा। सुख दुख को समान जानकर नित्य शेषु आदि स्वार्थ में न पड़कर धीरजवान और अति निष्ठा हो जाओ। तुम केवल कर्म करना चाहिए, तुम्हारा अधिकार में फल नहीं। तुम तो फल ही अभिलाषा से काम कर रहे हो, ना कम में ही नहीं रहे। फल की आशा त्याग कर कर्म की सफलता व असफलता को समान समझकर तुम योगशत होकर कर्म करो। फल की इच्छा रखने वाले नरकष्ट होते हैं। निष्काम करने वाला पुरुष ईश्वर की कृपा से इसी संसार में सुखकृत तथा दृष्टिकृत इन दोनों की त्याग कर देता है, जो सब कर्मों से कल्याणकारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञान पा पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को पाता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह बन के बाहर निकल जाएगी, जब तुम्हारा मन आगे होने वाली तथा हुई बातों से विकृत हो जाएगा, अनेक श्रुति स्मृति के वचन को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगा, तभी उसका तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। तो श्री कृष्ण इस बात से कहना चाहते हैं कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, हमें कर्म करते रहना चाहिए। हमें कर्म के फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें सिर्फ अपना कर्म करना है। उससे हमें क्या फल मिलेगा, क्या हमें उससे अच्छा मिलेगा, क्या बुरा मिलेगा, इसके बारे में हमें ध्यान नहीं रखना। बस जिसमें हमारी श्रद्धा या जिसमें हमें लगे कि हाँ ये काम अच्छा है, तो बस उस कार्य को करिए। फल की चिंता और उसको कब तक मिलेगा उसकी चिंता नहीं की। तो इसी के साथ आज का अध्याय, आज की बातें ख़त्म हुई। अब कल से हम इसी में नया लेके आएंगे। तो तब तक के लिए जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।